क्या कुछ बातें होने वाली यहाँ पे आपको? अब ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसी उम्मीद से आए थे कि सरकार और हमारे बीच जो गलतफहमियां हैं उनको इस सम्मेलन के द्वारा दूर किया जाए। हम लोगों ने हमेशा सरकार पर विश्वास किया है, 17 से लेकर के और इधर पूरा अभी तक, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन सरकार ने हमारे और हमारे परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा है। रोज आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला, आप ही कह रहे हैं। अभी तक कोई लाभ नहीं हमको मिला। 24 में फिर से वोट देंगे आप लोग? नहीं, हम लोगों को माननीय मंत्री जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि ये हम लोगों की समस्याएं बिल्कुल पूरी तरीके से निस्तारित कराएंगे। क्योंकि 24 के चुनाव के बाद या पहले? नहीं, उसके पहले अगर नहीं करा पाते हैं तो आप लोगों के फेवर में क्या कोई भी बात सांसद कौशल किशोर ने या फिर सरकार की तरफ से कोई बात आप लोग के फेवर में लेकर के आए थे क्या? अभी तक कोई ऐसी जो है सांसद जी ने कुछ ऐसा नहीं किया। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। बता दें, राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में वो जस्ट पीछे आप एक बैनर देख रहे हैं, शिक्षा मित्र महासम्मेलन चल रहा है। इसमें सभी का स्वागत किया गया है और तमाम यूपी के कोनों से रमाबाई अंबेडकर मैदान में शिक्षा मित्र आए और यहाँ पर सांसद कौशल किशोर भी मौजूद हैं। हम यहाँ पर जो तमाम शिक्षक मित्र हैं, जो तमाम यूपी के कोनों से हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके के समर्थन की बात हो रही है यहाँ पर और क्या कुछ बातें होने वाली। सबसे पहले सर आप ही से स्टार्ट करते, चलिए आपसे ही कर लेते। नाम क्या आपका? जी, कमलकांत शुक्ला। कहाँ से है कमलकांत जी? उन्नाव से। उन्नाव से आए। क्या कुछ बातें होने वाली यहाँ पे आपको? अब ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसी उम्मीद से आए थे कि सरकार और हमारे बीच जो गलतफहमियां हैं उनको इस सम्मेलन के द्वारा दूर किया जाए और हमारी जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए सरकार को जो है तुरंत मतलब जो है 10,000 मानदेय से कम जो है 30,000 या 35,000 मानदेय करना चाहिए और कुछ ऐसी नियमावली बनाए जिससे हमारे भी घर परिवार और माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे सब अच्छे से जो है रह सके। अच्छा, यहाँ पे आए हैं, ये मालूम नहीं क्यों आए? नहीं, सम्मेलन था और ये था कि सरकार और हमारे बीच में कुछ खामियां हैं, कुछ खाई है, उसको पूरा करने के लिए ये एक मतलब सरकार और शिक्षा मित्र के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए यहाँ पे जो है सम्मेलन कराया गया था। अच्छा, आपसे बात कर लें, क्या नाम है? हमारा नाम अशोक कुमार तिवारी है। तो कुछ समन्वय स्थापित हुआ सरकार जी से? जी, शिक्षा मित्र अध्यादेश मोर्चा के मैं प्रदेश का संयोजक हूँ। जी, क्या बात हुई आज सरकार मंच से और पब्लिक जो यहाँ पे जो शिक्षा मित्र मौजूद थे, इन लोगों से क्या बात? यहाँ महासम्मेलन में शिक्षा मित्रों से माने कौशल किशोर जी ने जो बातें कही सरकार के बारे में कि विश्वास कायम कीजिए और अगली बार आइए तो उसका दिखे स्वरूप। हम लोगों ने हमेशा सरकार पर विश्वास किया है, 17 से लेकर के और इधर पूरा अभी तक, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन सरकार ने हमारे और हमारे परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा है और अध्यादेश ला करके हमने समायोजन की बहाली की मांग किया है, वो करते रहे हैं। लेकिन सरकार आज हमारे 6,000 साथी इस दुनिया से काल जो है गाल में समा चुके हैं, तमाम प्रकार से आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं। उनके बच्चे हैं, ना उनकी पढ़ाई हो पा रही है, शिक्षा हो पा रही है, ना बेटियों की शादी हो पा रही है। इस स्थिति में है कि खाने के भी लाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सांसद कौशल किशोर क्या सरकार की तरफ से कोई संदेश लाए थे आप लोग के लिए? जी, संदेश लाए थे कि आप सरकार के साथ आएँ और उनकी नीतियों पर चलें। योगी मोदी की जो नीतियां हैं उन पर आप चलें और उसका समर्थन करें। हम लोगों ने उन पर विश्वास किया, हमेशा किया है, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब इस विश्वास को कायम रखने की बात हमारे योगी और मोदी जी के ऊपर है। अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला, आप ही कह रहे हैं? अभी तक कोई लाभ नहीं हमको मिला। 24 में फिर से वोट देंगे आप लोग? अगर हमको मोदी जी और योगी जी अगर हमारे परिवार, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे जीवन के बारे में सोचेंगे, अध्यादेश ला करके हमारे समायोजन को बहाल करेंगे। आप समय कितना दे रहे हैं आप लोग? नाम क्या आपका? जी, कुलदीप शुक्ला, मैं जनपद उन्नाव से हूँ, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अच्छा, ये कह रहे हैं आप लोग कितना समय दे रहे हैं सरकार को? अब अध्यादेश आपकी सारी मांगे मानने पर अब हमारी लोगों की परिस्थितियां वो नहीं बची हैं कि हम लोग कोई उन्हें समय दें या हम उन्हें कोई चैलेंज करें। हम लोग चैलेंज बिल्कुल कतई नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी प्रकार से हम लोगों को भी विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जो बनारस में वादा किए थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 में इन्होंने जो संकल्प पत्र में रखा था और संकल्प पत्र में रखा, उसके बाद इन्होंने विधान परिषद में भी कहा था कि हम आपके मांगों के विषय में विचारणीय हैं और गंभीर हैं। लेकिन अब क्या दिखाई दे रहा? आज सम्मेलन था, सांसद कौशल किशोर मंच पे थे, आप सभी लोग सुन रहे थे, अब क्या?
नहीं, हम लोगों को माननीय मंत्री जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि ये हम लोगों की समस्याएं बिल्कुल पूरी तरीके से निस्तारित कराएंगे, क्योंकि 24 के चुनाव के बाद या पहले? नहीं, उसके पहले, उसके अगर नहीं करा पाते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग फिर दूसरा विचार करेंगे। ये हमारा संगठन निर्णय लेगा। असलियत में जो हमारा आप भी आ गए थे, पीछे क्यों खड़े? नाम क्या आपका? अमरनाथ जी, कहाँ से आए हुए? उन्नाव से। क्या डिसीजन लेने वाले हैं आप लोग? डिसीजन हम लोगों का 2017 से अब तक कोई न मानदेय बढ़ा है, ना एक भी पैसा बढ़ा है। क्या हम लोगों के माता पिता, परिवार, बीवी बच्चे नहीं है, जिससे पूरी तरह से आर्थिक तंगी से रोज आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। कितने बेटियां, भाई बहन नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन सरकार के अंदर एक भी पल जो है, एक भी कदम जो ऐसा नहीं उठा कि शिक्षा मित्रों के प्रति देखा जाए। जबकि आपके यहाँ संविधान में ये लिखा है कि जो है समान वेतन, समान कार्य सब कुछ है, लेकिन ऐसा केवल लिखा ही है, ना कि पालन हो रहा है। सम्मेलन में आए क्यों आप लोग? सम्मेलन में इसलिए आए कि हम लोगों की मांगों को जो है देखते हुए आगे मानदेय, समान वेतन, समान कार्य के लिए समायोजित शिक्षक के रूप में हमें किया जाए। अच्छा, आप लोगों के फेवर में क्या कोई भी बात सांसद कौशल किशोर ने या फिर सरकार की तरफ से कोई बात आप लोग के फेवर में लेकर के आए थे क्या? अभी तक कोई ऐसी जो है सांसद जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा, केवल आश्वासन ही हम लोगों को गुट्टियां पिलाई जा रही हैं। एक्चुअल में देखा जाए अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं दिया गया है। कोई डिसीजन नहीं लिया। आपसे बात करें, काफ़ी सीनियर, नाम क्या आपका? ओम प्रकाश, कहाँ से आए हुए हैं? तेंदुआड़ी ब्लॉक ग्राम गोधनी, तेंदुआड़ी ब्लॉक ग्राम गोधनी, जिला बांदा। बांदा से आए, काफ़ी दूर से आ गए। सांसद जी काफ़ी सारी बातें यहाँ पे की हैं, कुछ लग रहा है आगे लाभ वाभ मिलेगा या उल्लू बना गए? नहीं नहीं, उनके जो है बताए हुए नीतियों के आधार पर जो है हम लोग पूरा विश्वास करते हैं कि शायद वो हमारे परिवार का या हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का ये सरकार संभवतः भविष्य जो है सुधार सकती है। देखिए, यहाँ पे तमाम सारी बात हो रही थी। भाई भी बता रहे थे कि जो सरकार की तरफ से जो मैसेज था, सांसद कौशल किशोर लेकर के आए थे और शिक्षा मित्रों की जो तमाम जो गलतफहमियां थी, उस खामियों को दूर करने के लिए आए थे। और 24 के चुनाव की भी जो थोड़ी बहुत जो बातचीत हुई, जो गर्मा गर्मी हुई, वो सब आपके सामने थी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखे। कुछ ही देर बाद हमारे साथ सांसद कौशल किशोर होंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो पूरा जो रणनीति जो यहाँ तैयार हुई है उस पर उनका क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का उद्यमी उत्तर प्रदेश, उत्तम उत्तर प्रदेश, शिक्षित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, इसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत जो बनाने का अभियान है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का समर्थन करने के लिए, उनकी नीतियों का समर्थन और नीचे तक ले जाने के लिए शिक्षा मित्र आए हैं। और उनका स्वागत करने के लिए अपनी कोई डिमांड लेकर के नहीं आए, बल्कि समर्थन और उनका विश्वास हासिल करने के लिए आए। अच्छा सर, इस समर्थन से आगे कुछ सर प्रॉफिट भी सर वो शिक्षा मित्र अपने लिए देख रहे हैं? शिक्षा मित्र अभी तक के भटके हुए थे और मैं समझ रहा हूं कि एक सही निर्णय लेने का काम किया है और इनका ये जो सही निर्णय है, सकारात्मक निर्णय, निश्चित तरीके से इनके सकारात्मक परिणाम भी देने का काम करेगा। सर ये क्या सर 24 की सर प्लानिंग भी सर हुई सर, किसी तरीके से कुछ तो सर बात हुई होगी, राजनीतिक कुछ बात भी हुई इसमें? कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। शिक्षा मित्र सब समझदार हैं, होशियार लोग हैं, काबिल लोग हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, उद्यमी उत्तर प्रदेश, शिक्षित उत्तर प्रदेश, नशा मुक्त उत्तर प्रदेश, नशा मुक्त भारत, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, समर्थन देने के लिए आए हैं। बाकी की बात जो है उनकी मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, जो भी होगा सकारात्मक होगा। सर लगभग से कितने लोग थे सर आज? पूरे उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र आए, लगभग 1.5 लाख लोग। लगभग 1.5 लाख लोग, लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ मौजूद थे। तो आप सुन रहे थे सांसद कौशल किशोर को, मोहनलालगंज विधानसभा से सांसद हैं और यहाँ पर जितने भी शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से जो आए हुए थे, सबको स्टेज से मन से सभी से बात कर रहे थे और साफ तौर से कहा कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं हुई। लेकिन समझ सकते हैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र के दिल में जो कुछ भी जो घटना चक्र जो चला और जो भी बातें हुई, कहीं ना कहीं अंदर की बात आगे आने वाले समय में पता चलेगी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।